हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को गुड इवनिंग। और गुड इवनिंग के साथ में आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करेंगे। इस सेशन में मैं ये डिस्कस करूंगी कि जिसमें मतलब अपन टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सिर्फ क्वेश्चन के फॉर्म में ही नहीं, फैक्ट्स के फॉर्म में भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। तो 30 से तो ज़्यादा ही हो जाएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करने से पहले एक बेहतरीन सा कोट, थिंक बिग, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड मेक इट हैपन। यानी कि बड़ा सोचो, खुद पे विश्वास रखो और जो सोचा है वो एक दिन करके जरूर दिखाना है। और अभी ही वो टाइम है, धड़ाधड़ बिहार में वैकेंसीज आ रही हैं। सिपाही चालक की वैकेंसी आ गई, बिहार पुलिस कांस्टेबल का चल ही रहा है, बिहार पुलिस एसआई का वैकेंसी आने वाला है। तो बिल्कुल लगे रहना है, तैयारी बीच में नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं कि कांस्टेबल का पेपर हो गया तो अब बैठ गए, ऐसा नहीं करना है। चुनावी वर्ष है, एक ना एक पोस्ट तो लेके ही रहना है। ठीक है, चलिए तो इसी क्रम में देख लेते हैं सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल है आपका कि बिहार में जो खेल विश्वविद्यालय है उसका मुख्यालय कहां पर स्थापित किया गया है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड। क्या आंसर हो जाएगा इसका, फटाफट आंसर लगाएंगे। देखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर वो करा करेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। मैं यहाँ पर आंसर टिक कर रही हूँ, ऑप्शन नंबर डी राजगीर इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका, राजगीर इसका आंसर हो जाएगा। राजगीर जो है वो नालंदा जिले में पड़ता है, नालंदा जिले में पड़ता है। और बिहार का जो खेल विश्वविद्यालय है उसका मुख्यालय जो है वो राजगीर में ही स्टैब्लिश किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बिहार का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप जो है वो बिहार में कहां पर स्थापित किया गया। वेयर इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड विश्व शांति स्तूप लोकेटेड इन बिहार। बिहार में जो विश्व शांति स्तूप है वो कहां पर स्थापित किया गया है। एग्जाम में सवाल आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। आप क्या आंसर लगाएंगे इसमें, फटाफट बताएंगे। ठीक है, बिहार में विश्व शांति स्तूप जो है वो कहां पर लोकेटेड है, इसका क्या आंसर होगा। थोड़ा सा टाइम आप लोग लेंगे, आंसर लगाएंगे, उसके बाद में जो है मैं आंसर बताऊंगी। राजगीर इसका आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर राजगीर है। बुद्धिज्म से रिलेटेड है विश्व शांति स्तूप। स्तूप जो है वो हमेशा बुद्धिज्म से ही रिलेटेड होता है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे कि भारत में जो सांची स्तूप है, सांची स्तूप आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में भारत में सांची स्तूप मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बिहार में अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब का जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा कहां पर है। विच डिस्ट्रिक्ट हैज हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन। शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन बिहार में सबसे ज्यादा पश्चिमी चंपारण में आपको मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, वेस्टर्न चंपारण। अभी अभी जो कास्ट सेंसस हुआ था यानी जाति आधारित जनगणना हुई थी, इस जाति आधारित जनगणना में बताया गया था कि बिहार में मात्र 1.6% ही शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन मिलेगी हमें। एसटी की पॉपुलेशन मात्र 1.6% ही हमें मिलेगी, ये बताया गया था। तो यहाँ पर पश्चिमी चंपारण यानी वेस्टर्न चंपारण जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा एसटी की पॉपुलेशन है। बिहार में एसटी की पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है। ठीक है, जनजाति की पॉपुलेशन बिहार में ज्यादा है नहीं। पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला, कई बार बताया है मैंने, सबसे बड़ा जिला। साथ ही पश्चिमी चंपारण की जो सीमा है वो नेपाल से तो लगती ही है, नेपाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश से भी लगती है, नेपाल और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आने वाला जो अभ्यारण्य है, यानी ये पहले अभ्यारण्य बना, फिर राष्ट्रीय उद्यान बना और अब जाके ये फाइनली टाइगर रिजर्व बन चुका है। ये है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। कई बार मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना था 1978 में, ये नेशनल पार्क बना 1990 में और उसके बाद कुछ सालों बाद इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। कौन सी नदी बताई थी मैंने, आपको याद होगा, गंडक नदी बताई थी मैंने। बार बार मैं इस चीज का रिवीजन आपको इसलिए करवा रही हूं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक होमवर्क है आप लोगों के लिए, झंझार कुंड का मेला। बिहार में झंझार कुंड का जो मेला है ये कहां पर लगता है ये पूछा जा रहा है। ये मैं आप लोग को होमवर्क दूंगी। ठीक है, ये क्विज के फॉर्म में आप लोगों को लगाना है। झंझार कुंड का जो मेला है ये कहां पर लगता है, मनेर, भागलपुर, सासाराम या सहरसा। इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर मुझे जरूर बताएंगे। ठीक है,
बिहार का वो जिला आपको बताना है जिसकी सीमा झारखंड के साथ में भी लगती है और उत्तर प्रदेश के साथ में भी लगती है। बक्सर, रोहतास, कैमूर या औरंगाबाद। ऐसे ये आंसर आप लोग नहीं कर पाएंगे तो एक बार मैप को देख लेंगे। मैप में आपको ये रहा नीचे वाला हिस्सा झारखंड, ये रहा उत्तर प्रदेश। झारखंड और उत्तर प्रदेश के से किसकी सीमा लगती है? तो यहाँ पर आपको रोहतास दिख रहा होगा। ये रोहतास नाम का जो जिला है ये रोहतास है, ठीक है। ये वाला रोहतास का हिस्सा झारखंड से लग रहा है, ये वाला थोड़ा सा रोहतास का हिस्सा जो है उत्तर प्रदेश से लग रहा है। यानी झारखंड और उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है रोहतास, जो बिहार का सबसे साक्षर जिला है। सबसे ज्यादा साक्षरता दर रोहतास की ही है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। एकदम थोड़ा सा हिस्सा उत्तर प्रदेश से लगाता है ये। नेक्स्ट सवाल है पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथ किसने कहा था? पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथ के नाम से किसने कहा था? तो ये कहा था ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथ नाम दिया था। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी दे देती हूँ। डेली सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक यानी कि 1 घंटे मेरी करंट अफेयर की क्लास होती है, उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। इस करंट अफेयर की क्लास में मैं बिहार के करंट अफेयर भी पढ़ाती हूँ, नेशनल इंटरनेशनल सारे के सारे। और अभी पिछले 6 महीने के, पिछले 1 साल के, पिछले महीने के, मतलब सारे के सारे करंट अफेयर हम पढ़ रहे हैं। डेली बेसिस पर भी करंट अफेयर कर रहे हैं। तो करंट अफेयर का वेटेज क्योंकि हर एग्जाम में बहुत है, इसको अटेंड। दूसरा मैं बता दूं, दोपहर 1 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक बिहार जीके की स्पेशल क्लास चल रही है, जिसमें मैं बिहार जीके की लाइव क्लास ले रही हूँ। ये लाइव क्लास चल रही है, इस क्लास को जरूर ज्वाइन करेंगे। ये लाइव क्लास है, इसमें सिर्फ बिहार जीके के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो बिहार पुलिस कांस्टेबल या बिहार के दूसरे पेपर में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो एक क्लास आपकी 8 बजे, एक क्लास 1 बजे और एक क्लास शाम के 5 बजे से 6 बजे तक होती है, जो कि जीके जीएस की क्लास होती है, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा जीके जीएस का पोर्शन कवर करते हैं। इसको भी अटेंड करेंगे। मेगास्थनीज ने किताब लिखी थी जिस किताब का नाम था इंडिका, ठीक है। ये मौर्य वंश के शासकों के रूल के टाइम पे मेगास्थनीज मौजूद था यहाँ पर। बिहार में जो थावे मंदिर है, वो थावे मंदिर आपको कहाँ पर मिल जाएगा? बिहार में जो थावे मंदिर है वो आपको कहाँ पर मिल जाएगा? ये उस जिले में हमको मिल जाएगा बिहार में जिस जिले का जो सेक्स रेशियो है वो सबसे ज्यादा है। सेक्स रेशियो कहाँ का? गोपालगंज का। सेक्स रेशियो यानी कि लिंग अनुपात यानी कि सेक्स रेशियो, ये बिहार के गोपालगंज का सबसे ज्यादा है, ठीक है। और गोपालगंज कहाँ पर है? अगर हम लोग मैप में थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमको गोपालगंज मिल जाएगा। मुझे फटाफट मैप में देख के बताना कि गोपालगंज आपको कहाँ पर दिख रहा है। कहाँ पर दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के साथ में गोपालगंज सीमा बनाता है। किसके साथ में सीमा बनाता है? उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश के साथ टोटल 8 जिले बिहार के सीमा बनाते हैं। कितने जिले? 8 जिले बिहार के उत्तर प्रदेश के साथ सीमा। ये सारी चीजें मैं दोपहर वाली क्लास में डिस्कस करती हूँ, दोपहर के 1 बजे, ठीक है। उसको जरूर आप लोग अटेंड करेंगे। नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन सा प्रदर्शनकारी कलाकार बिहार से नहीं था? भिखारी ठाकुर, भाई भिखारी ठाकुर तो बिहार से ही थे। विदेशिया नाम का जो डांस ड्रामा है ना, विदेशिया नाम का जो डांस ड्रामा है जो बिहार में किया जाता है, उससे भिखारी ठाकुर ही संबंधित हैं। इन्होंने ही बिहार में इसको शुरू किया था। विद्यापति ठाकुर, ये भी काफी फेमस। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक, जिनको भारत रत्न भी मिल चुका है, ये भी बिहार वाले एरिया से संबंधित थे, शहनाई वादक, ठीक है। लेकिन हरि प्रसाद चौरसिया जो कि बांसुरी बजाते थे, क्या बजाते थे? बांसुरी, ये बिहार से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए, कौन से आर्टिस्ट संबंधित नहीं थे ये पूछ रहा है ना, तो हरि प्रसाद चौरसिया नहीं थे, ठीक है। Which of the following hill is not located in the plain of South बिहार? दक्षिण बिहार वाले क्षेत्र में इनमें से कौन सी पहाड़ी नहीं मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी। राजगीर, सोमेश्वर, गिरियक या बराबर? ऑप्शन नंबर बी, सोमेश्वर पहाड़ी। सोमेश्वर पहाड़ी दक्षिण बिहार में नहीं मिलेगी, वेस्टर्न चंपारण वाले एरिया में मिलेगा। वेस्टर्न चंपारण, वेस्टर्न चंपारण मतलब
उत्तर पश्चिमी बिहार, बिहार का सबसे उत्तरी जिला है वेस्टर्न चंपारण, जिसका बॉर्डर नेपाल के साथ लगता है। वहीं पर आपको सोमेश्वर की पहाड़ी मिलेगी, तो यानी कि ये दक्षिण बिहार के मैदान में स्थित नहीं है। बराबर की पहाड़ी या बराबर की गुफाएं आपको जहानाबाद में मिलेगी। पिछले वाले लेक्चर में मैंने शायद बराबर की गुफाएं जो है वो मैंने गया बता दिया था गलती से। बराबर की गुफाएं गया में नहीं है, जहानाबाद में है। ठीक है, बराबर की गुफाएं है ना, ये आपको कहां पर मिलेगा, जहानाबाद में। वो मैंने बाद में ध्यान दिया, तब तक लेक्चर एंड हो चुका था, तो मैंने सोचा आज बता दूं, जहानाबाद में मिलेगा। कोसी नदी परियोजना जो कि 1954 में भारत और नेपाल ने शुरू करी थी, कोसी नदी परियोजना। ये परियोजना बिहार के कौन से एरिया में लोकेटेड है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में लोकेटेड है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, क्योंकि कोसी नदी बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से एंट्री मारती है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र से उधर से एंट्री मारती है, इधर से नहीं मारती। इधर से गंडक नदी और बूढ़ी गंडक नदी बहती है, इधर से महानंदा नदी और कोसी नदी बहती है। तो कोसी नदी उत्तरी बिहार के पूर्वी क्षेत्र से आती है, इसीलिए प्रोजेक्ट भी उसी तरफ लॉन्च किया गया था 1954 में। ठीक है, समझ गए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिहार में चाय का उत्पादन कहाँ होता है। बहुत से बच्चों को पता भी नहीं होगा कि बिहार में भी चाय का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि चाय की बात आती है तो हम लोग पश्चिम बंगाल और असम का लगा देते हैं ऑप्शन। लेकिन बिहार में एक जगह है जिसका बॉर्डर पश्चिम बंगाल से लगता है और नेपाल से लगता है। ये बिहार का सबसे पूर्वी जिला है, जिसका नाम है किशनगंज। इसी किशनगंज से महानंदा नदी बहती है। ठीक है, इसका जो बॉर्डर है वो वेस्ट बंगाल और नेपाल से लगता है। किशनगंज जो है ये क्या कहते हैं, सबसे पूर्वी जिला है बिहार का, सबसे पूर्वी जिला, और यहीं से महानंदा नदी बिहार में एंटर करती है। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ चाय की खेती बहुत ज्यादा होती है। आप मैप में देखो, ये रहा किशनगंज, लिखा है ना ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, यानी सबसे पूर्वी जिला। ऊपर वाला हिस्सा लग रहा है बिहार के नेपाल के साथ, और इधर वाला हिस्सा लग रहा है पश्चिम बंगाल के साथ, लग रहा है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन नहीं, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, फैक्ट्स मैंने बहुत सारे आपको करवाए हुए हैं, ठीक है ना, बहुत सारे फैक्ट्स मैंने आपको करवाए हुए हैं। उनमें से कुछ फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि वन लाइनर फैक्ट्स हैं ये। झारखंड बिहार से अलग कब हुआ था? 15 नवंबर 2000। बार बार पूछे जाने वाले सवाल है। 15 नवंबर सन 2000। हर साल 15 नवंबर के दिन हम लोग बिरसा मुंडा को याद करते हुए, जो कि एक ट्राइबल फ्रीडम मूवमेंट थे, फ्रीडम फाइटर थे, इनको याद करते हुए जनजातीय गौरव दिवस हम हर साल 15 नवंबर को मनाते हैं। बिहार और उड़ीसा अलग कब हुआ था? तो 1936 में बिहार और उड़ीसा अलग हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था? कई बार बताया है, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के नाम पर एयरपोर्ट का नाम भी बिहार में रखा गया। जो पटना एयरपोर्ट है उसका नाम जयप्रकाश नारायण के ही नाम पर रखा गया है। बिहार के सबसे इंपॉर्टेंट समाचार पत्र जिसका नाम है बिहारी, इस बिहारी नाम के समाचार पत्र के संपादक का नाम है बाबू महेश्वर प्रसाद। ये नाम थोड़ा सा ध्यान रखना है। बिहार में किसान सभा की स्थापना करी गई थी सन 1929 में। ये कहां पर लिखा यार मैंने, यहाँ लिखना था। 1929 में बिहार में किसान सभा की स्थापना करी गई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने इसकी स्थापना करी थी। मैंने कई बार क्लासेस में इसको डिस्कस करा है 1 बजे, लेकिन अभी मैं यहाँ पर भी बता रही हूँ ताकि जब आप लोग 10 मिनट शो देखेंगे तो आप लोग को रिकॉल हो जाए। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? गया में हुआ था। गया को अब गया जी के नाम से जाना जाता है। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 में, है ना, 1912 में 22 मार्च के दिन। 1857 की क्रांति में बिहार के जो नेता थे, सबसे इंपॉर्टेंट नेता, वो कौन थे? वो थे कुंवर सिंह। ठीक है, इसके बाद में हम लोग थोड़े और क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, है ना। अच्छा, यहां पर देखो कुछ क्वेश्चंस।
बिहार बंगाल से अलग कब हुआ ये डिस्कस कर लिया। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेर शाह सूरी ने बनाया था। बिहार में सबसे ज्यादा लोकप्रिय सुल्तान कौन थे, जिसको सबसे ज्यादा लोग पसंद करते थे, जिन्होंने काफी सारे डेवलपमेंट्स करवाए, वो थे शेर शाह सूरी। इन्होंने रोड, कैनाल्स, बहुत कुछ डेवलप करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद करने वाले व्यक्ति का नाम था बख्तियार खिलजी, और इसी बख्तियार खिलजी ने बर्बाद करा था ओदंतपुरी विश्वविद्यालय को और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। बिहार की राजनीतिक शैक्षणिक शक्ति किस काल में संस्कृति शक्ति में, अच्छा ये क्वेश्चन रहने देना, ये थोड़ा सा अजीब सा ही क्वेश्चन है। किस मुगल शासक ने सबसे पहले बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? वो था अकबर। पाटलिपुत्र के संस्थापक का नाम था उदयन, और पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल मिला था वो महल लकड़ी का बना हुआ महल था। खूब सारे क्वेश्चन और खूब सारे फैक्ट्स मैंने डिस्कस कर लिए हैं। एक बार और बिहार के मैप में मैं तुमको 4 चीजें बता देती हूँ। बिहार का सबसे उत्तरी जिला है पश्चिमी चंपारण, बिहार का सबसे पूर्वी जिला है किशनगंज, बिहार का सबसे दक्षिणी जिला है गया, और बिहार का सबसे पश्चिमी जिला है कैमूर। ये सारी चीजें। नेपाल के साथ में बिहार के 7 जिले लगते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ में बिहार के 8 जिले लगते हैं, झारखंड के साथ में बिहार के 8 जिले लगते हैं, और वेस्ट बंगाल के साथ में बिहार के 3 जिले लगते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने जो है डिस्कस कर ली हैं। आज का जो सेशन है वो भी कवर कर लिया है। मेरी जो क्लासेस की टाइमिंग है फटाफट देख लो। अगर तुम बिहार जीके की स्पेशल क्लास अटेंड करना चाह रहे हो बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए या किसी भी बिहार के एग्जाम के लिए, तो उसको आप 1 PM से 2 PM यानी दोपहर के 1 से 2 बजे तक अटेंड कर सकते हो। ये लाइव क्लास चल रही है। दूसरी, डेली करंट अफेयर की क्लास अगर अटेंड करना है, क्योंकि अभी फिलहाल पिछले 1 साल का, पिछले 6 महीने का है ना, उसके बाद वीकली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर और डेली करंट अफेयर, ये सब कुछ मैं करवा रही हूँ डेली बेसिस पर। इसको अटेंड करना है तो सुबह 8 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक, यानी 1 घंटे करंट अफेयर की क्लास चल रही है। और अगर आपको प्रॉपर जीके जीएस की क्लास करनी है, पूरा का पूरा जीके जीएस जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कुछ हो, तो वो 5 बजे मेरी बिहार लाइब्रेरियन की क्लास चल रही है, जिसमें लाइब्रेरियन वाले बच्चे तो आ ही रहे हैं, साथ में दूसरे एग्जाम के बच्चे भी यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि जीके जीएस हर एग्जाम में वही रहता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग, ये मेरी तीनों क्लासेस की टाइमिंग है, ये अटेंड कर सकते हो। बात आती है टेलीग्राम चैनल की, तो टेलीग्राम चैनल का नाम है करेंट अफेयर बाय जयश्री मैम। पूरा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, तभी मिलेगा ये चैनल। करेंट अफेयर्स बाय, मेरा नाम है जयश्री, ठीक है, तो मेरे नाम से ही है ये चैनल, बाय जयश्री मैम। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इसमें PDF वगैरह मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कोर्स की। बिहार महापैक, बिहार का सबसे बेस्ट कोर्स, जिसमें आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, ये बैच ले लेते हो तो आप हर एग्जाम के बैच को एक्सेस कर सकते हो। यानी ये एक ऐसा महापैक है जिसमें बिहार के सभी एग्जाम के कोर्सेज को आप एक्सेस कर पाओगे एक ही बैच लेकर। 6 महीने की बिहार महापैक की भी वैलिडिटी वाला कोर्स है। 1 साल के लिए भी अगर आपको कोर्स लेना है तो वो भी अवेलेबल है, और 2 साल के लिए भी अगर आपको कोर्स लेना है तो वो भी अवेलेबल है। इसके लिए आपको PW ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसमें आपको ये जानकारी सारी की सारी मिल जाएगी। ठीक, तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। हैव अ वेरी 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 गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।